है गाइस, हम आ गए हैं अजमेर संग्रहालय में, जो कि राजकीय संग्रहालय जो अजमेर में है। और इसमें किले के अंदर जाने के लिए आपको बाहर ही टिकट काउंटर मिल जाएगा। टिकट का शुल्क है भारतीयों के तो 20 रुपये है और विदेशियों के 100 रुपये है। और संग्रहालय का समय 9:45 से शाम को 5:15 तक। और हाँ गाइस, ये संग्रहालय मंडे को मतलब कि सोमवार को बंद रहता है और किसी भी वार को आप आ सकते हो, ओनली सोमवार को छोड़ के। और इस किले का कई बार इतिहासकारों, कई संगठनों और सरकार के बीच में विवादों में घिरा हुआ है, इसलिए इस किले का नाम कई बार बदला गया है। कभी तो नाम इसका अकबर का किला रख देते हैं, कभी अजमेर का किला, और अभी मौजूदा टाइम में इसको राजकीय संग्रहालय अजमेर नाम दिया गया है। तो गाइज, यह किला जो कि ये इतिहास के लिए एक अहम भूमिका निभाने वाला किला है। इस दुर्ग का निर्माण 1570 में अकबर द्वारा करवाया गया था। और आपको बता दूं कि अब्बुल फजल ने बताया था कि इस किले से पहले भी यहाँ पे कोई प्राचीन दुर्ग था, फिर उसको तुड़वा कर फिर अकबर ने फिर इस किले का नया निर्माण करवाया, इसीलिए इसका नाम अकबर का किला है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1902 में लॉर्ड कर्जन के अजमेर आगमन पर इस संग्रहालय का निर्माण कराया और 19 अक्टूबर 1908 को शानदार समारोह के साथ इस संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। और यह दुर्ग राजपूत और मुगलों की शैली में बना हुआ है और ये बीच में दीवाने खास है, जहाँ पर जहांगीर और अकबर बैठ के लोगों को फरियाद सुनाते थे। और ये इस हिंदू मुस्लिम पद्धति में बना हुआ राजस्थान का एकमात्र किला है। अकबर ने इस किले का निर्माण ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए इसका निर्माण करवाया था। और वो हर साल यहाँ पे पैदल यात्रा के लिए आते थे ख्वाजा जी। ये गौरी शंकर जी ओझा जी हैं, जो कि बहुत ही बड़े इतिहासकार थे। इन्होंने ही पूरे राजस्थान की हिस्ट्री की खोज की थी। और जब अपन इस म्यूज़ियम के अंदर चल जाएंगे ना, तो राइट में ही फर्स्ट दरवाज़ा आएगा। उस दरवाजे के अंदर जाएंगे तो आपको म्यूज़ियम के बारे में कुछ बता रखा है, जो कि आप पॉज करके और वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे आपको करंट लोकेशन बताएगा। और इस म्यूज़ियम के अंदर जैसे ही आपकी एंट्री होगी तो आपको बहुत ही प्राचीनतम 5000 साल पुराने आपको मिट्टी के बर्तन और मिट्टी से बने हुए कई प्रकार के आपको यहाँ पे आभूषण भी देखने को मिलेंगे। खाने पीने का सामान, मतलब कि पुराने ज़माने में इन्हीं के अंदर खाना पीना करते थे। और ये है 5000 साल पुराना घड़ा है, जो कि नरवर गांव, जो कि अजमेर के पास में पड़ता है, वहाँ से खुदाई में निकला था। इसमें पुराने ज़माने के लोग क्या अनाज इकट्ठा करते थे। और यहाँ पे आप मिट्टी के बर्तन देखने को, ये देखो मिट्टी के खिलौने भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखो आभूषण है यहाँ पे, और ये वो मटका है ही। और ये देखो पुराने ज़माने की ईंटें भी निकली थी खुदाई के अंदर। और ये विभिन्न प्रकार के विशिष्ट पत्थर का टुकड़ा है। और ये देखो हड़प्पा सभ्यता के भी यहाँ पे अवशेष मिले हैं। ये अवशेष रखे हुए हैं जो कि 5000 साल पुराने हैं। और ये हाथी के दांत से बने हुए कुछ आभूषण हैं। और ये देखो मोहरे हैं, हड़प्पा मोहरे, जो कि 5000 साल पुरानी मोहरे भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये देखो विभिन्न प्रकार की आकृतियों में ये मोहरे हैं। और इसमें ज़्यादातर जो आभूषण है वो मिट्टी के या फिर हाथी के दांत के आपको मिलेंगे। और ये देखो पशु पक्षियों की आकृति भी देखने को मिलेगी, जो कि उस ज़माने के अंदर भी लोग बागों के पास में कलाकार की कमी नहीं थी। बहुत ही अच्छी पेंटिंग करते थे, बहुत ही अच्छे मूर्तिकार थे उस ज़माने में भी। ये देखो अलग अलग मिट्टी के बर्तन आपको देखने को मिलेंगे। और हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो फिर आपको सेकंड नंबर का दरवाज़ा है, जिसके अंदर आपको मूर्तियाँ संग्रहालय है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेगी, जिसको शिलालेख दीर्घा भी बोलते हैं हम। और ये देखो ये किसकी, शिव और पार्वती की मूर्ति है। और पहले के ज़माने में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ, मतलब कि भगवान की पूजा होती है, वो होती थी शिव भगवान की, शिव जी की। ये देखो विष्णु जी की मूर्ति है ये। विष्णु जी की। और ये देखो 19वीं शताब्दी की मूर्ति है।
ये सूरज भगवान की जो 14वीं या 16वीं शताब्दी की मूर्ति है और इनकी देखो कारीगरी देखो। लेकिन एक बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी, कई मूर्तियाँ यहाँ पे आपको टूटी हुई मिलेगी जो कि मुगलों ने तोड़ी थी। ये देखो इस मूर्ति के जैसे हाथ नहीं है, ये कुबेर की मूर्ति है 12वीं शताब्दी की। फिर विष्णु जी की कई मूर्तियाँ आपको एकदम अच्छी कंडीशन में मिलेगी, कईयों को तोड़ दिया गया था। ये लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है, ये विष्णु जी की मूर्ति है। तो आपने यहाँ लगभग आपको विष्णु जी की, लक्ष्मी नारायण जी की, इनकी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ क्या लगभग खंडित मूर्तियाँ हैं जो कि मुगलों के द्वारा तुड़वाई थी। तो लगभग आपको खंडित मूर्तियाँ ही देखने को मिलेगी और ऐसे नहीं, कंडीशन कई मूर्तियों की अच्छी भी है। जैसे कुबेर की मूर्ति देखो कितनी शानदार कंडीशन में है। और ये देखो भैरव जी की मूर्ति। इस संग्रहालय से जैसे ही आगे आप जाओगे फिर आपको एक और दरवाज़ा मिलेगा जो चित्र कला दीर्घ है, जिसपे चित्र पेंटिंग से आपको ना पूरा बताया गया है। और ये पृथ्वीराज रासो, इसके बारे में तो क्या कहना, एक बार सबको पृथ्वीराज रासो जरूर पढ़ना चाहिए। चंद्र बरदाई ने लिखा था इस रासो को। और ये देखो घाघरा लोगड़ी, ये राजाओं के शाही कोट है ये। और ये चित्र से आपको बताया गया है किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी जो युद्ध थे उनके बारे में, और उन्होंने किन से शादी रचाई थी, संयोगिता के बारे में जो कि उनकी पत्नी थी। तो इसमें पेंटिंग के द्वारा आपको बताया गया है। ये देखो अलग अलग पेंटिंग है। अब इस वीडियो को आप पॉज करके आपको पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो। और ये रानियों की पेंटिंग है, मुस्लिम राजकुमारी, ये हिंदू राजपूताना की रानी। और ये इनके बारे में तो क्या कहना, महाराणा प्रताप जो कि एक महान राजा थे, राजस्थान की आन बान शान। और आपको बता दूं इस दुर्ग के अंदर ही हल्दी घाटी का युद्ध की, जो कि 576 में अकबर का सेनापति मान सिंह और अकबर दोनों ने मिलके यहाँ योजना बनाई थी, हल्दी घाटी की लास्ट योजना। फिर इसके बाद में युद्ध स्टार्ट हुआ था। और फिर जैसे ही हम आगे जाएंगे तो आपको फिर बौद्ध धर्म के ये बौद्ध दीर्घा की मूर्तियाँ मिलेगी, क्योंकि उस वक्त उस ज़माने में बौद्ध धर्म को भी बहुत माना जाता था। और ये जैन तीर्थंकर 16वीं शताब्दी की मूर्ति। ये देखो एक मूर्ति और है, ये मूर्तियाँ भी खंडित अवस्था में ही आपको मिलेगी। पार्श्वनाथ जी की मूर्ति थी वो। देखो ये मूर्तियाँ भी खंडित अवस्था में मिली थी। देखो इस मूर्ति के हाथ तोड़ दिए गए थे, जैन तीर्थंकर 12वीं शताब्दी। और यह है अकबर की पेंटिंग। और अकबर जब चित्तौड़ में राज किया था तब चित्तौड़ से पैदल भी आते थे अकबर अजमेर के लिए। और ये जहांगीर की पेंटिंग है, इसको वीडियो को पॉज करके आप जहांगीर के बारे में भी पढ़ सकते हो। ये पूरा इस किले का आपको आकृति, मतलब किले का पूरा बताया गया है, कैसे कैसे है, पूरा नक्शा है इसमें। और ये जैन तीर्थंकर, ये देखो मार्बल की मूर्ति है ये। और ऊपर मूर्तियों के ऊपर भी देखो आपको छोटी छोटी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। और देखो एकदम बारीकी से की गई इन मूर्तियों की कलाकृति। ये मूर्ति भी ऊपर से थोड़ी हुई, ये देखो ये मार्बल की मूर्ति है, ये अलंकृत। और फिर हम नेक्स्ट, जो कि बहुत ही शानदार जगह है जिसको देखने के लिए सब आते हैं, वो है युद्ध के सामान अस्त्र शस्त्र दीर्घा। इसके अंदर आपको वेपन, हथियार, भाले, तीर, बंदूकें सब देखने को मिलेंगे। और ये आ गया है जालीदार कोट,
जो कि युद्ध में पहन के जाते थे राजा, जिससे तीरों का तलवारों का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। यह है धनुष बाण। और यही वो दुर्ग है जहाँ से भारत पर अंग्रेज़ों की गुलामी शुरू हुई थी। जब अकबर की मृत्यु हुई थी तो उनका पुत्र था जहांगीर, जिनको हम सलीम भी बोलते हैं। वो जब राजगद्दी पे बैठे थे तब अंग्रेज़ों के, जो कि इंग्लैंड है, वहाँ के राजा जॉर्ज प्रथम ने अपना दूत थॉमस रो को भेजा था इंडिया में, और ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत के लिए उनको बोला गया था कि वहाँ जाके आप अपना यहाँ का बिजनेस स्टार्ट करो। तब जहांगीर के पास में 10 जनवरी 1616 को जहांगीर ने थॉमस रो को अनुमति दे दी थी, और फिर 1818 में अंग्रेज़ों ने इस किले पर अधिकार भी किया, और इस किले का नाम बदलकर उन्होंने रख दिया मैगजीन दुर्ग, जो कि अंग्रेज़ों की फिर शुरुआत हो गई थी। और ये बंदूकें ये अंग्रेज़ों से ही तो आई हुई हैं। और ये देखो, फिर ये बंदूक है जो कि ऊँट के ऊपर रख के चलाई जाती है, और इन बंदूकों के पास में ये जो गोल गोल देखने को दिख रहा है, इनमें बारूद होता है, बारूद भरा जाता है। ये देखो, ये है बारूदी। और ये राइफल्स आ गई। ये देखो आगे से वो शानदार राइफल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देखो आधुनिक राइफल। और भाई साहब, अकबर का मेन हथियार तो यही है, तोप। अकबर इन तोपों की वजह से ही तो जीत हासिल करता था। पूरे राजस्थान, पूरे भारत, इधर जाओ तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सब पे राज हो गया था अकबर का, जो कि इन तोपों की वजह से। ये देखो, तोप पूरी पीतल की बनी हुई है, बहुत ही शानदार देखने को मिलेगी ये आपको, और बहुत ही भारी है। मुझे लगता है ये तोप है ना, ये ऊँटों या हाथी के सहारे ले जाई जाती थी, और जहाँ तक हो सके तो ये शायद ऊँटों की तोप है ये। ये देखो, पीछे हुक भी है इसके। तो इस दुर्ग में ये एक आपको देखने को मिलेगी तोप, जो कि बहुत ही शानदार नज़ारा है। यहाँ पे आपको फ़ोटो खींचने की अनुमति है, कोई प्रतिबंध नहीं है यहाँ पे फ़ोटो खींचने पर। और ये इसमें से जाता है गोला। और फिर ये आ गई शिलालेख दीर्घा, जो कि आपको अगर इनकी भाषा समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को भी समझा दे। ये भूमिदान ताम्रपत्र, तांबे के पत्थर के ऊपर कोई पत्र लिखना था तो वो लिखा जाता था, और फिर ये नीचे मोहर लगाई जाती थी कि कौन सा शासक ने इस ताम्रपत्र पर क्या लिखा है। ये विग्रह चतुर्थ का शिलालेख है, जो कि विग्रह राज द्वारा लिखा गया था। पत्थरों के ऊपर ये लिखा हुआ है। और ये देखो भाई साहब, ओम नमः शिवाय हेरू। किसी को समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना क्या है। शिलादित्य की शिलालेख, पत्थरों के ऊपर देखो लिख के फिर भेजा। ये कौन सी भाषा है भाई साहब? 2nd सेंचुरी की है ये। और ये दयानंद सरस्वती जी। और ये आपको म्यूज़ियम के अंदर ये टीवी है, यहाँ पे आप बैठ के और इतिहास का पूरा नॉलेज भी ले सकते हो। ये प्रतिहार शिलालेख, प्रतिहारों की पत्थर पे बनी हुई शिलालेख। इन्हीं पत्थरों से ही तो राजस्थान के इतिहास के बारे में पता चला था। और जो कि पंडित गौरीशंकर जी ओझा है ना, वो इन्हीं शिलालेखों से जानकारी प्राप्त करके ही तो इतिहास लिखा था। और ये आपको फिर आगे जाओगे तो ये मूर्तियाँ और देखने को मिलेगी, जो कि अलग अलग पीतल की, तांबे की, इनकी बनी हुई हैं। और ये देखो बर्तन, सारंगी क्या बोलते हैं इसको, काष्ठ की सजावट, जो कि मंदिरों में रखे जाते थे। और ये भी आपको देख सकते हो। और यहाँ पे आपको सिक्के देखने को मिलेंगे, पुरानी मोहरें, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, सोने की मोहरें। और ये बर्तन है, पेंटिंग है, दीवार पेंटिंग।
और ये जब आप दीवाने खास जो के बीच में बना हुआ है, इसमें ज़रूर जाना। और ये पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई जो कि इनके महान कवि थे, उनके ये मोम के पुतले हैं, जो कि आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे कोई ओरिजिनल व्यक्ति बैठा है। इनके हाथ, इनके जो पेंटिंग, जो इन चारों तरफ दीवारों पे जो पेंटिंग की गई है, वो पृथ्वीराज के बारे में बताई गई थी। और ये देखो, यही है वो जगह जहाँ से जहांगीर ने इस थॉमस रो को, सर थॉमस रो और जहांगीर के बीच में बिजनेस की बातें यहीं से तो शुरू हुई थी। और फिर ये अकबर और राजा मान सिंह, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनाई थी 1576 के अंदर, मतलब 1576 में। और यहाँ पे जो पेंटिंग पीछे की गई है वो भी देखना, हल्दी घाटी के युद्ध का। आपको ऐसे लगता है कि जैसे जीता जागता वर्णन किया हुआ हो। बहुत ही शानदार पेंटिंग है ये। और ये मोम के पुतले आप देखोगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अकबर का पुतला तो शानदार था, सामना बताया गया कुछ ज़्यादा ही। तो इस प्रकार इस पूरे दुर्ग को आप घूम सकते हो, देख सकते हो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आपको जो भी मैंने बताया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अगर जो कोई नए हैं प्लीज़